हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एएससी स्टार्टर। आज की वर्कशीट नंबर 72 रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं डायरेक्टर एजुकेशन की तरह में प्रोवाइड की जाती है। ये क्लास 9 की डेट 28 दिसंबर 2020 की यानी कि मंडे की वर्कशीट रहेगी। और ये जो आपके एनसीईआरटी में जो बुक है, ठीक है, साइंस की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल, उससे रिलेटेड रहेगी। और आज हम डिसीज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्यारा सा बालक है जो जिसका नाम ज्ञान है, वो पूछ रहा है अपनी जिज्ञासा दीदी से कि जिज्ञासा दीदी इज हेडेक अ डिसीज, कि जो हेडेक वो एक बीमारी होती है। तो ये जिज्ञासा दीदी बता रहे ज्ञान हेडेक कफ ये सब सिम्टम्स होते हैं। क्या होते हैं? बीमारी के लक्षण होते हैं, जिससे पता लगता है कि कोई बीमारी हो सकती है। अब डिसीज किसे कहते हैं? डिसीज का मतलब ऐसी कंडीशन से होता है जो डिस्टर्ब कर देती है, मॉडिफाई कर देती है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे जो रोजमर्रा के जो काम होते हैं, अगर वो सही से नहीं हो पाते तो उस जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा, वो एक डिसीज है। और डिसीज का पता कैसे चलेगा? हमें सिम्टम्स बताते हैं उस डिसीज के बारे में। ठीक है, ये लिखा द सिम्टम्स गिव अ डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पार्टिकुलर डिसीज। सिम्टम के द्वारा हमें किसी विशेष प्रकार की बीमारी के बारे में पता लग जाता है। और अगर डिसीज में भी फॉर शॉर्ट टर्म, बच्चे बता रहे हैं कि जो डिसीज होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, और जो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए भी होती है, जैसे कि डायबिटीज हो गई या बहुत जानलेवा हो गई, जैसे कैंसर हो गया। बच्चों एक बार बता दूं आपको मैं कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं उसे एक्यूट डिसीज कहा जाता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उसे क्रॉनिक डिसीज कहा जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। अ पर्सन में हैव पुअर और गुड हेल्थ, लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसकी पुअर या गुड हेल्थ हो सकती है, बट बीइंग डिसीज फ्री इज डिपेंडेंट ऑन मैनी अदर फैक्टर्स। लेकिन जो बीमारी से मुक्त होना ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसको डायग्नोज करवाना पड़ेगा तब उसको पता चलेगा। कहने का मतलब यह है कि हेल्थी होना और डिसीज फ्री होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा भी है कि एक बंदा जैसे कोरोना से अभी भी मुक्त हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहा है, तो उसका मतलब वो डिसीज फ्री तो हो गया, लेकिन अभी वो हेल्थी नहीं है, उसकी पुअर हेल्थ। तो दोनों अलग अलग चीजें होती है, डिसीज फ्री और हेल्थी होना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना, क्योंकि मेन कंसेप्ट भी आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी तो आप बनाकर लिख पाओगे, है ना। ये वीडियो केवल आपकी तरफ गाइडेंस के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे व्हेन डू वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज, हम कब कहेंगे कि एक पर्सन किसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है, सफरिंग है? व्हेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ए पर्सन इज डिस्टर्ब। अभी मैंने पढ़ा था कि जब उसके बॉडी के फंक्शन सही से काम नहीं कर पाते। और कब हमारी जो बॉडी है वो सही से काम नहीं कर पाती? व्हेन सिम्टम हेडेक, फीवर, लूज मोशन, सॉरी, वोमिटिंग, फिट्स, ठीक है, और अपीयर इन अ पर्सन, अब किसी पर्सन में फिट्स आ जाते हैं, ठीक है, वोमिटिंग आने लग जाती है, लूज मोशन आ जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है। अब ये डिसीज के कारण क्या है बच्चों? देखो, एक तो पैथोजन वायरस, जैसे कोरोना वायरस है। बच्चों पूरा पूरा अपना ध्यान रखना, ठीक है। डिसीज अभी खत्म नहीं है, बहुत से लोग लापरवाह कर रहे हैं, और आप उनको टोका करो, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना, टोक दो, कोई बात नहीं, तो बुरा लगेगा, लेकिन बाद में रियलाइज होगा हाँ भाई जब छोटे टोकते तो हमारा भी फर्ज बनता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ठीक है, ऐसे प्रोटोजोआ और वॉर्म से सब ये पैथोजन से जो बीमारी को फैला देते हैं। पुअर हेल्थ, अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते ना बच्चों, न्यूट्रिशन वाला खाना खाओ, बाहर का जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करो। ठीक है, अपनी हेल्थ को पूरा ध्यान रखो। बच्चे के मोबाइल में लगे रहते हैं तो वो भी आप अवॉइड करो, है ना। तो पूरा जहाँ जरूरी है तभी यूज करो, है ना। अब तो आपकी ऑनलाइन पढ़ाई मोबाइल से चल रही होगी। ये कई लोग न्यूट्रिशन पूरा नहीं ले पाते, जिसकी वजह से बीमारी का कारण बन जाता है। हेरिडिटी, कई माता पिता से बच्चे के अंदर वो चीज आ जाती है, तो ये भी होता है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है ना, बीमारी से लड़ने की ताकत, वो उसकी कमी होती है, या ट्रीटमेंट बच्चे का सही से नहीं हो पाता। कई कई लोग करते हैं कि 3 दिन, डॉक्टर ने बोला कि 7 दिन कोर्स चलेगा, तो वो ना 4-5 दिन इलाज कराते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो भाई अगर डॉक्टर ने कहा तो विश्वास तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, 7 दिन का तो 7 दिन इलाज चलो, क्योंकि पूरा प्रॉपर इलाज हो तभी दिक्कत आ जाएगी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे हवा, आपको पता है कितनी हवा दूषित हुई है। आप इस देश के भविष्य में प्लीज कुछ ऐसा किया करो जिससे पर्यावरण को आप दोस्त बन सको, जैसे पेड़ पौधे लगा दिए, इस तरीके से, है ना। अब ये कह डिसीज के साइन कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा बीमारी है? दे गिव मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पार्टिकुलर डिसीज। देखो, जो सिम्टम होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा हमें बता पाते हैं, ठीक है, कि हम कौन सी बीमारी है। और आजकल तो बहुत सारी चीजें भी आ गई, जैसे इसमें लिखा अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं हम, लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकते हैं, तो हमें बहुत सी बीमारी के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, सिम्टम ऑफ द डिसीज, ये कह रहे सिम्टम ऑफ द डिसीज आर द इंडिकेशन दैट वी फील एज बीइंग रॉन्ग और अनवेल, सच एज कोल्ड। ये कह रहे सिम्टम से पता लग पाएगा हम रॉन्ग है या करेक्ट है। मतलब जैसे अगर हमारा हेडेक हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, कफर, तो उससे आइडिया हो जाता है कौन सी बीमारी होने के चांसेस होते हैं। बाकी आप साइन कैसे पता लगाओगे? अल्ट्रासाउंड करवा के, लेबोरेटरी के द्वारा टेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद देखो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है बच्चों, ठीक है। और हेल्थी मीन्स में देखो एप्पल दे रखा है, ठीक है ना, एक दिन एप्पल खाओ, रोज हेल्थी रहो, है ना, स्वस्थ रहो। और ये एप्पल कीप
विद अ डॉक्टर, है ना, ऐसे कुछ है, आपको याद होगा, है ना। सोशल सपोर्ट, और ठीक है, उसके बाद है स्टेज रिडक्शन। स्टेज रिडक्शन भी जरूर करना है अपने आपको, ठीक है। ये आपने सुना होगा, एन एप्पल अ डे अ डॉक्टर कीप अवे, है ना। तो वही थी लाइन, याद आ गई थोड़ी सी, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन है, आप देख लेते हैं आगे क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, When can we say a person is suffering from disease? हम कब कह सकते हैं एक पर्सन जो है डिसीज से सफरिंग हो रहा है। तो when function of the body of a person is disturbed, जब बॉडी के जो फंक्शन है वो सही से काम नहीं हो रहे तो हम कहेंगे कि वो डिसीज से फेस हो रहा है, ठीक है। लिखा when symptom, ये पूरा का पूरा आंसर था, ठीक है। तो ये आंसर मैंने अलग से देखो आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि इज बीइंग हेल्थी एंड बीइंग डिसीज फ्री से, मैंने अभी आपको अच्छे समझाया था कि क्या हेल्थी होना या डिसीज फ्री होना सेम होता है, बोलोगे नो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ लो, बाकी एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, पर्सन हु वाज क्योर्ड फ्रॉम कोरोना कोविड-19, जो ये कोरोना को ब्रैकेट में कर देना, कोविड-19 काफी है, ठीक है। तो ये कह रहे एक पर्सन है अभी भी बचा है वो, ठीक है, सही हुआ है, ठीक है, ये ट्रीटेड भी ले सकते हैं हम, कोविड-19 ट्रीट हुआ है, ठीक हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अभी वो उसके अंदर वीकनेस फील हो रहा है उसको, ठीक है, मतलब कमजोरी फील हो रही है, तो इसका हम कहेंगे कि वो डिजीज फ्री तो है लेकिन वो हेल्थी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आपको बच्चों। और भी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, अगर ड्राइंग कंपटीशन आपको पार्ट लेना है तो उसके ऊपर बना रखे, चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और म्यूजिक सॉन्ग पता नहीं और भी बहुत सारे आए हैं, तो वो भी वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, ठीक है। जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियोस बहुत सारी बनाता हूँ, आपकी काफी काम आएगी। और अगर आपने सिक्किम प्रोजेक्ट कर लिया तो कोई बात नहीं, बाकी ठीक है, आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट में बना रखी है। तो अगला है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, आपको बताना है कि जो सिम्टम होते हैं ना डिजीज के, वो कौन कौन से होते हैं। सिम्टम ऑफ द डिजीज आर द इंडिकेशन, सिम्टम क्या होते हैं कि भाई सिम्टम वो इंडिकेशन होते हैं जिससे हम फील करते हैं कि हम रोंग है, ठीक है, या हम अनवेल हैं, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, हेडेक हो गया, लूज मोशन हो गया, सब सिम्टम होते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने एएससी टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, एएससी स्टार्टर के नाम से ही है, ठीक है, आपको सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है, ज्वाइन करो, अच्छा लगता है। हाँ भी इतने लोग जुड़े हुए हैं। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ डिसीज, आपको बताना है कि जो बीमारी है ना उसके कौन कौन से कारण होते हैं, ठीक है। डिसीज आर कोज बाय, डिसीज कैसे फैलते हैं मैंने आपको बताया था, पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, प्रोटोजोआ और वर्म्स, पुअर हेल्थ एंड अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, नोरिशमेंट, मतलब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पूरा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलती तो उससे भी आपको, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पूरा पूरा अपना ध्यान रखना। और मैंने बताया था हेरिडिटी के द्वारा, है ना, हेरिडिटी मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, तो डिसऑर्डर हो जाए तो उसकी वजह से वो भी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, मैंने भी आपको बताया था कि कई स्टूडेंट, कई बड़े जो है अपना पूरा इलाज नहीं करवाते या इम्यूनाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और ये आपको बताया था एयर, वाटर और साउंड, बहुत सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, हमें इससे बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों पूरी की पूरी वीडियो हो गई है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बाकी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस तरीके से अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।